Good morning to all of you. Welcome in science class. Today we discussed chapter number 8, class 8, science, chapter number 8, that is structure and function of cell. तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर मेन जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ द सेल, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको साथ साथ में इसका नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी देखिएगा बेटा। सेल हमारी होती क्या है एक्चुअल में, तो आप सबको पता भी है और ऐसा आपने पढ़ा हुआ भी होगा कि सेल जो होती है ये सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ एन ऑर्गन। कोई भी हमारा ऑर्गन है या हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है, इस पूरी बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारी सेल्स हैं और हमारी पूरी बॉडी इन बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है और ये सेल ही पूरी बॉडी का कंस्ट्रक्शन करती हैं और सेल ही जब फंक्शन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी फंक्शन में आती है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन और आवर बॉडी। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक जो मकान होता है या एक जो वॉल है, दीवार जो होती है बेटा, ये दीवार बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर के बनी होती है। आपने देखा होगा कि दीवार में बहुत सारी क्या होती है बेटा? ब्रिक्स होती है ना। उन ब्रिक्स के अगेन एंड अगेन रिपीटेशन होने से पूरी की पूरी जो वॉल है या पूरी बिल्डिंग जो है वो बनी होती है। उसी तरीके से बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स अगेन एंड अगेन रिपीट होकर के पूरी की पूरी ऑर्गन या पूरी बॉडी बनाते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को बनाती हैं बहुत सारी ब्रिक्स आपस में असेंबल होकर के। बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड। सेल्स जो होती हैं वो आपस में असेंबल्ड हो जाती हैं, आपस में जॉइंट हो जाती हैं, मिल जाती हैं और मिल करके क्या बनाती हैं? टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या बना देती हैं? बॉडी बना देती हैं सेल्स आपस में असेंबल्ड होकर के। दैट्स राइट। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो ये आपको अंडरलाइन करना है और याद रखना है। रॉबर्ट हुक जो था उसने सेल की डिस्कवरी की। कब? 1665 में। और किससे डिस्कवरी की थी इसने? डिस्कवर्ड सेल बाय ऑब्जर्विंग कॉर्क। कॉर्क जो होता है उससे उसने डिस्कवरी की थी। दैट्स राइट। कॉर्क क्या होता है? देखिएगा, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। पेड़ का जो बार्क होता है उसका पार्ट होता है कॉर्क। दैट्स राइट। बार्क क्या होता है? तो आपको एक ये फिगर में दिख रहा होगा, ये पेड़ है और उस पेड़ का ऊपर का ये बहुत ही सूखा और बेकार सा ये जो एरिया हो गया है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। देखिएगा, बार्क इज द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ स्टीम्स एंड रूट्स ऑफ वुडी प्लांट्स। ठीक है ना, स्टीम और रूट्स जो होते हैं उनका बहुत आउटर जो एरिया होता है, आउटर जो लेयर, सूखी हुई जो लेयर उसके ऊपर जम जाती है, दैट इज बार्क। ठीक है। द बार्क ऑफ अ ट्री इज सिमिलर टू मैनी वेज टू अवर अमोन स्किन। ठीक है ना, अवर अमोन स्किन, हमारी खुद की जो स्किन होती है ना, सबसे आउटर जो लेयर होती है, बिल्कुल हार्ड वाली जो स्किन होती है, उसके जैसा ये होता है बार्क। ठीक है। और ये जो बार्क था, इस बार्क के अंदर कॉर्क्स जो सेल्स होती हैं, उन कॉर्क सेल को देखा और वो सेल्स कुछ इस तरीके की ऑब्जर्व्ड हुई। दस राइट, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल होने के बाद में, अच्छा मेन पॉइंट्स अब आपको याद रहेगा। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किस में से? कॉर्क के अंदर से। कॉर्क कहाँ से मिलता है? कॉर्क जो था, कॉर्क सेल, वो थी बार्क के अंदर। बार्क क्या होता है? बार्क जो होता है बेटा वो ट्रीज का वो सबसे आउटर वाला जो लेयर होता है, दैट इज बार्क। आगे, द सेल। नेक्स्ट, द सेल
सेल हैव डिफरेंट डिज़ाइंस। अब देखिए सेल के बारे में, सेल जो होते हैं उनके क्या होता है, डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइज। सेल जो होती है बेटा, उस सेल के बहुत सारे डिजाइन होते हैं, बहुत अलग अलग शेप होते हैं, बहुत अलग अलग साइज की होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। आगे की हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, बहुत टाइप की सेल होती है, हर सेल का फंक्शन कुछ अलग तरीके का होता था। ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अदर बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, आपने देखा होगा ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन वो सब के सब, चाहे वो कितना ही बड़ा, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत बड़ा ही ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपके पास में एलिफेंट ही क्यों ना हो, चाहे आपके पास में एक चूहा ही क्यों ना हो, सब के सब किससे मिल करके बने होते हैं, सेल से ही मिल करके बने होते हैं। बेसिक उनका जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, वो सेल होता है। Cells in the living organism are complex living structure unlike non-living bricks। ठीक है ना, नॉन लिविंग ब्रिक्स जो होती हैं बेटा, वो तो बस सीधा सा कंबाइंड होकर रिपीट होकर के और पूरी की पूरी वॉल बना लेती है, लेकिन बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो सेल्स होती हैं ना, ये सेल्स जो है इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और वो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है। दस राइट, देखिएगा, द एग ऑफ अ हैन, ठीक है ना, मुर्गी का जो अंडा होता है, एग्स ऑफ अ हैन, मुर्गी का जो एक अंडा है, रिप्रेजेंट आ सिंगल सेल, ये पूरा का पूरा एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। देखो मुर्गी का अंडा काफ़ी बड़ा होता है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल होती है, पूरे सेल को रिप्रेजेंट करता है। एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन, और ये इतना बड़ा होता है कि हम इसे आसानी से देख भी सकते हैं, बाय द अनएडेड आइज, बिना किसी हेल्प के आंखों के इसको हम देख भी सकते हैं। किसको बेटा, इस एग को, अंडे को, या ये पूरा का पूरा जो हैन ऑफ एग ऑफ हैन है, ये पूरा का पूरा एक सेल होता है, इतना बड़ा भी होता है, और जो सेल है वो बहुत छोटी भी होती है, बहुत छोटे साइज की भी होती है, सेल बहुत बड़ी भी होती है। दस राइट, आगे सुनिए। organisms show variety in cell number, shape and size। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर अलग अलग वैरायटी की सेल्स होती हैं, उन सब में सेल का नंबर बहुत अलग अलग होता है, किसी में बहुत कम सेल होती हैं, किसी में बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, शेप अलग अलग होता है, किसी में बहुत बड़ी शेप होती है, जैसा अभी हमने वो एग वाली बात की कि हैन का जो एग है वो पूरी एक सेल है तो बहुत बड़ा सेल है। हमारी बॉडी में जो सेल होती है वो बहुत छोटी सेल होती है, तो शेप भी अलग अलग होता है। जो एग है, जो आपकी सेल है, वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर होती है, इस तरीके से पिलर लाइक सेल होती है, कोन लाइक सेल होती हैं, तो डिफरेंट शेप की जो है वो सेल्स जो हैं वो होती हैं। दैट्स राइट, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मिलियंस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, और उन सबका शेप और साइज कैसा होता है, अलग अलग होता है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल, और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें बहुत टाइप के शेप, साइज और नंबर्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। दैट्स राइट। नंबर ऑफ सेल्स की अगर बात करें कि किस में कितना सेल होता है, तो देखिएगा बेटा, द नंबर ऑफ सेल्स runs into billions and trillions in organism। That's right। एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल हैं वो सेल का नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिलियन ट्रिलियन में हो सकता है। बिलियन समझ रहे हो, अ बिलियन इज़ अ 1000 मिलियन, और ट्रिलियन होता है इज़ अ 1000 मिलियन। दैट्स राइट। बिलियन क्या होता है, 1000 मिलियन, और ट्रिलियन क्या होता है, 1000 बिलियन को हम ट्रिलियन कहते हैं। दैट्स राइट। अगर हमारी बात करें तो ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। हमारी जो बॉडी होती है बेटा, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बनी होती है, और वो सेल्स जो होती हैं वो बहुत सारी अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और नंबर 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दस राइट। तो देखिएगा, नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नंबर में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। दस राइट। सारी सेल एक जैसी हो ऐसा नेसेसरी नहीं है।
चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। नंबर वन दैट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और नंबर टू दैट इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। पहले डिस्कस करते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब समझ रहे हैं, मल्टी का मतलब मैनी या बहुत सारे। देखेगा ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर का मतलब सेल ऑर्गेनिज्म, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो हमारी जो बॉडी है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगी। ऑर्गेनिजम्स विद बिलियंस ऑफ सेल्स बीइंग लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग। दैट्स राइट। क्या है कि जो आपकी बिलियंस ऑफ सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर जो आपका है, जिसमें बहुत लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सेल जिसमें प्रेजेंट है, इसका जो जीवन है, इसकी जो लाइफ है, वो कहाँ से बिगिन होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? ये सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। और वो जो सिंगल सेल होती है, ये सिंगल सेल भी कौन सी होती है? ये भी बेटा फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है बेटा, इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल डिवीजन्स होते हैं। पहले इसमें एक डिवीजन होगा जिससे 2 सेल बनेंगी, फिर दूसरा डिवीजन होगा जिससे 2 से 4 सेल बनेंगी, फिर उसके बाद दूसरा डिवीजन होगा 4 से 8 सेल बनेंगी, फिर 8 से 16 सेल बनेंगी, 16 से 32 सेल बनेंगी। इस तरीके से उसमें मल्टीपल क्या होता है? डिवीजन होता है, और सेल मल्टीपल नंबर्स में इंक्रीज होते हैं, और आपका मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग जो कि आपका यूनिसेलुलर है, फर्टिलाइज्ड एग जो कि कैसे होता है बेटा? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। फर्टिलाइज्ड एग मल्टीपल एंड the number of cell increase as development produce. That's right. चलिए, all the functions in multicellular organism, जो multicellular बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर के जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर all functions in multicellular organism are carried out by group of specialized cell forming different tissues. टिश्यूज़ इन टर्न फ्रॉम ऑर्गन्स। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि देखिएगा जो मल्टी सेलुलर जो आपका ऑर्गेनिज्म है, उसका जो जीवन है, उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है? एक ही सेल से हुई है, और वो सेल भी कौन सी है? वो भी उसका फर्टिलाइज्ड एग है। उस फर्टिलाइज्ड एग में मल्टीपल डिवीजन्स हुए हैं, जिससे बहुत सारी सेल बन गई हैं। अब ये जो सेल बनी है ना, इन सेल में से क्या होता है? जो सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड जो सेल होती हैं, है ना, वो सेल्स आपस में मिलके ग्रुप बना लेती हैं, और ये जो ग्रुप बना है सेल का, इस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। दैट्स राइट, टिश्यूज हम कहते हैं, टिश्यूज। अब आपको याद रखना है टिश्यू किसको कहते हैं। टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? वो सिमिलर काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड जो सेल होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं टिश्यूज कहते हैं। दैट्स राइट। और फिर बनता है ऑर्गन। ऑर्गन किसको कहते हैं बेटा? तो ऑर्गन में क्या होता है बेटा? डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज आपस में कंबाइंड होकर के, टिश्यूज आपस में असेंबल होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिल जाते हैं, हैंड, लेग, ठीक है ना, हैंड, हार्ट, एब्डोमिन, ठीक है, नेक, हेड, ये सब मिल जाते हैं, तो पूरी की पूरी क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट्स राइट। तो एक सीधा सीधा हमारे पास आ गया कि आपके पास में क्या होगी? सबसे बेसिक यूनिट सेल है, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड सिमिलर टाइप की जो सेल्स होती हैं, वो सेल जब आपस में कंबाइंड हो जाती हैं तो उससे मिल करके बनता है टिश्यू। दैट्स राइट। और बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं बेटा, ये टिश्यू जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो टिश्यू के मिल जाने से क्या बनता है? ऑर्गन। दैट्स राइट। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उन ऑर्गन के मिलने से क्या बन जाती है? पूरी का पूरा बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट्स राइट। दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर किसको कहना है बेटा? देखिएगा, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल किससे मिलकर के बने होते हैं बेटा? एक ही सेल से बने होते हैं, और कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब वन,
ठीक है, सेलुलर का मतलब सेल, ठीक है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं। अ सिंगल सेल, अब इनके अंदर एक ही सेल होती है, और हमारी जो बॉडी है उसमें देखिए बहुत सारी सेल्स होती हैं, ट्रिलियंस बिलियंस सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर बेटा। तो हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल फंक्शन करती हैं, और इनमें एक सेल है, तो ये एक सेल है ना, ये भी वो सारे के सारे काम करती है जो कि हमारी इतनी सारी सेल्स करती हैं, ठीक है ना। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस, सारे के सारे वो नेसेसरी जो फंक्शंस है वो करती हैं, ठीक है। जैसे किसकी बात है, जैसे अमीबा के अंदर जैसे क्या क्या काम करती हैं, कैप्चर एंड डाइजेस्ट ऑफ फूड। ये जो अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है बेटा, ठीक है ना। अब इसकी जो एक सेल है ये सारे काम करती है, ये फूड को कैप्चर करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, रेस्पिरेशन करती है, और फिर जो वेस्टेज यहाँ पर बनते हैं उनको एक्सक्रीट भी करती है। यही एक सिंगल सेल ग्रोथ भी करती है, रिप्रोड्यूस भी करती है, रिप्रोडक्शन करके नए अमीबा का भी फॉर्मेशन करती है। सिंगल सेल सारे काम करती है, ठीक है ना। दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं वो सारे के सारे काम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वो सिंगल सेल करती है। दैट्स राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स जस्ट लाइक जैसे अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट्स राइट। चलिए, तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा शेप ऑफ सेल की बात करते हैं। पहले यूनिसेलुलर में पढ़ते हैं, शेप्स ऑफ सेल की बात करते हैं, और पहले पढ़ते हैं यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स अमीबा और पैरामीशियम, आई थिंक आपको दोनों दिख रहे होंगे, दैट इज़ पैरामीशियम, दैट इज़ अमीबा, ठीक है। अब अमीबा की सेल की अगर हम शेप की बात करें तो अमीबा पूरा ये यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो शेप ऑफ अमीबा अपीयर इर्रेगुलर, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती बेटा अमीबा की, ठीक है, इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होती, ठीक है। इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, इसकी जो शेप है वो लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलता रहता है, ठीक है ना। द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स, ठीक है, प्रोट्रूडिंग मतलब उभरा हुआ, आउट ऑफ इट्स बॉडी आर कॉल्ड सूडोपोडिया। इसकी जो बॉडी होती है उस बॉडी से बाहर की तरफ इसका एक जो पार्ट उभरा होता है, बाहर की तरफ जो पार्ट निकला होता है, ठीक है ना, प्रोट्रूडिंग जो होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। और ये जो सूडोपोडिया होते हैं ना बेटा, ये सूडोपोडिया इसके चलने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। दैट्स राइट। सूडोपोडिया जो है इसका मतलब होता है, सूडो का मतलब फॉल्स, झूठा, और पोडिया का मतलब फीट या पैर। ये इसके झूठे पैर होते हैं जो कि इसकी मूविंग में हेल्प करते हैं। एक्चुअल में इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कहीं पर भी एक इस तरीके से आउटसाइड में एक पार्ट इसका निकल जाता है और उसकी हेल्प से ये आगे क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो बॉडी में जो बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, सूडोपोडिया कहते हैं, और सूडोपोडिया जो होते हैं ये इसकी चलने में हेल्प करते हैं। These projections appear and disappear as amoeba move or feeds. That's right. ये जो इसके अंदर ये जो प्रोजेक्शंस, ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट्स जो बनते हैं, ये बनते हैं फिर हट जाते हैं, बनते हट जाते हैं, अपीयर डिसअपीयर होते रहते हैं, जिनकी हेल्प से ये क्या करता है, मूव करता है और फीड को भी एंटर करता है। जब भी मान लीजिए इसके कांटेक्ट में कोई फूड आया, जैसे यहाँ फूड आया ना, तो जैसे ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसके चारों तरफ इसमें से क्या हो जाएंगे, इस तरीके के पार्ट्स निकल आएंगे, और फिर ये क्या करेंगे, आगे ग्रोथ करके और इसको कैप्चर कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर लेता है। इस तरीके से फूड को भी ये गेन कर लेता है। तो फीडिंग के लिए और मूविंग के लिए इसके अंदर ये जो सूडोपोडिया है ये बनते रहते हैं और डिसअपीयर होते रहते हैं। दैट्स राइट। ये हुआ है शेप ऑफ सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं और शेप ऑफ सेल्स की बात करते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट अभी हम और शेप की बात करें तो देखिए, हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। उनमें से हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। दैट्स राइट। हमारा जो ब्लड होता है, आगे पढ़ेंगे, ब्लड जो होता है बेटा, उस ब्लड में 3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, इनमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, और इनमें प्लेटलेट्स होती हैं, और फिर
बाकी का लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उनसे मिलकर के हमारा ब्लड बना होता है, तो उसमें से हम WBC की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनोदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल। ये भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। तो RBC नहीं है क्या? नहीं बेटा, RBC जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम WBC की बात कर रहे हैं। ये भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि क्या करती है, जो कि अमीबा की तरह क्या करता है, WBC भी अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इसीलिए ये क्या करता है, इसीलिए जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे क्या करती है, लड़ाई करती है, उनको अपने अंदर कैप्ट करके और उनको मार डालती है। WBC जो कि क्या करती है, अपनी शेप को अमीबा की तरह चेंज कर लेती है। बट अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है बेटा, बट वाइल WBC जो है वो एक सेल है, बट अमीबा जो होता है ना बेटा, वो अमीबा है तो पूरी की पूरी एक सेल, बट वो एक एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एग्जिस्टेंस कर सकता है। लेकिन WBC को अगर आप डाल दूं तो ये एक सेल है जो कि अपना शेप चेंज करती है, बट इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। अकेली WBC नहीं रहती, ये थोड़ी देर बाद मर जाएगी या डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दैट्स राइट। बट अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दैट्स राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जर्नली सेल्स जो होती हैं वो राउंड, स्फेरिकल और कैसी होती हैं, इलांगेटेड होती हैं। जैसे स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इस तरीके से स्फेरिकल्स होती हैं। इसके अलावा सम सेल जो होती हैं, कुछ सेल, इनके अलावा कुछ सेल्स जो होती हैं, सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। जैसे ये वाली जो सेल है, इसमें देखिएगा दोनों के दोनों जो एंड है लॉन्ग होती हैं और दोनों एंड पर कैसी होती है, ये पॉइंटेड होती हैं। दे एग्जिबिट आ स्पिंडल शेप, उनकी कैसी शेप होती है, स्पिंडल या निडल या सुई जैसी शेप उनकी होती है। जैसे कि मसल्स में जो सेल होती हैं, हमारी जो बॉडी में मसल्स होती है ना, उनकी जो सेल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप वाली सेल्स होती हैं। इसके अलावा देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारी नर्व सेल है, और नर्व सेल देखिएगा बहुत लंबी होती है। सबसे लंबी जो सेल होती है ना वो नर्व सेल ही होती है, ठीक है। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज, नर्व सेल का काम क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना, देयर बाई हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सब बॉडी। जो हमारी नर्व सेल होती है वो मैसेज को कंट्रोल करती है, रिसीव करती है, ट्रांसफ़र करती है। जैसे पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो नर्व सेल की हेल्प से ही होता है, जो कि कैसी होती है, देखिएगा बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। पूरी बॉडी की सबसे लॉन्ग सेल यही होती है, और साथ में देखिएगा ये कैसी होती है, ब्रांच्ड भी होती है, ब्रांचेस निकली ना इस तरीके से, ठीक है। जो सबसे बॉडी की लंबी सेल नर्व सेल ही होती है। सेल का शेप आपने देखा, WBC जो है वो अपना शेप चेंज करती है, बट उसका फ्रीली एग्जिस्टेंस या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। अमीबा अपनी शेप चेंज करता है बट उसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है। चलिए अब हम साइज ऑफ सेल की बात करें। फिलहाल साइज ऑफ सेल में आप देख सकते हैं, साइज ऑफ सेल में आप देखिए, साइज ऑफ सेल में सेल बहुत छोटी भी होती हैं, बहुत बड़ी भी होती हैं। तो देखिएगा, द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल आज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट छोटा, दैट मीन्स माइक्रोमीटर या माइक्रोन, इतनी छोटी भी होती है। और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, और कुछ सेंटीमीटर लंबी तक भी होती है, मतलब बहुत छोटी भी होती है, बहुत माइक्रो, ठीक है, और बहुत बड़ी भी होती है सेल्स जो होती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारी जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब बहुत छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, जिनको कि हम क्या नहीं कर सकते, विदाउट एडेड आइज़ हम नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको हमें क्या करना पड़ता है, किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज, खुली आंखों से हम उनको नहीं देख सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाई अ माइक्रोस्कोप, उनको हम किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से एनलार्ज करके या बड़ा करके ही देख सकते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे छोटी जो सेल होती है वो किसकी होती है बेटा, सबसे छोटी जो सेल है वो बैक्टीरिया की होती है, और उसका साइज कितना होता है, 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर, दैट्स राइट, 5 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर कितना छोटा होता होगा बेटा, देखिए ऐसा सपोज करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 मीटर है,
अब आपने ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कि अगर ये 1 मीटर है, इसको मैं 100 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 100 पार्ट में, 100 पार्ट में, तो एक जो पार्ट होगा ये होगा 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे अगर मैं 100 सेंटीमीटर को जोड़ दूं तो मेरे पास ये 1 मीटर बन जाएगा। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं इसको 100 नहीं, ठीक है ना, इसको अगर मैं 10 की पावर 6 पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूं, 10 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख। ठीक है ना, तो देखो इसको अगर मैं 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर दूं तो देखो बहुत छोटे छोटे पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो देखिएगा एक जो पार्ट मेरे पास बन गया, जब इस 1 मीटर को 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो एक जो पार्ट मेरे पास बना है दैट इज 1 माइक्रोमीटर, वो 1 माइक्रोमीटर का पार्ट होगा या 1 माइक्रोन का पार्ट होगा मेरे पास। ठीक है, फिर एक और 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, इस तरीके से अगर मैं इतने माइक्रोन को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 मीटर। तो बेटा 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। तो इतना छोटा, मतलब 1 मीटर को 10 लाख पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1 माइक्रोन आएगा, 1 माइक्रोमीटर आएगा, और वो तो 1 से भी छोटी है, 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर छोटी होती है बैक्टीरिया की सेल। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो देखिएगा सबसे लार्जेस्ट जो सेल होती है वो होती है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है शतुरमुर्ग जिसको हम कहते हैं, शतुरमुर्ग जिसको हम कहते हैं, उस शतुरमुर्ग की सेल। ठीक है बेटा, शतुरमुर्ग जो होता है ऑस्ट्रिच, उसका जो अंडा है वो बेटा सबसे बड़ी सेल होती है जो अप्रॉक्स इस साइज का होता है। दैट्स राइट। अब अगर हम थोड़ा सा एग के बारे में बात कर लें तो एग तो आपने हैन वाला एग देखा होगा, तो हैन वाले एग को आपने तोड़ के ऊपर से उसका जो कवर है वो हटाया होगा, तो कवर को हटाते और अंदर से वो येलो येलो स्पार्ट निकलता है, और वो जो येलो स्पार्ट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यॉक। ठीक है, तो देखिएगा इन हैंस एग वाइट मटीरियल सराउंडेड द येलो एग, सराउंड्स द येलो एग। तो एक वाइट मटेरियल होता है जो कि इसके येलो पार्ट को सराउंड करता है, और ये जो वाइट मटेरियल होता है, वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन, ये जो वाइट मटेरियल होता है जो कि इसको सराउंड करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। ठीक है, विच सॉलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग, जब एग को बॉईल करते हैं ना तो ये जो एल्बुमिन होता है बेटा, यही एक्चुअल में क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, इसका एक्सटेंशन हो जाता है और ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, द येलो पार्ट इज योक, ये जो येलो पार्ट होता है यही क्या होता है, योक होता है। इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, और ये जो योक होता है यही सिंगल सेल का पार्ट होता है। दैट्स राइट, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। ठीक है, ये जो आपकी सिंगल सेल है, योक है और ऑस्ट्रिच का एग है, ये आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो किसके हेल्प से, मतलब विदाउट किसी डिवाइस की हेल्प से देख सकते हो, क्योंकि इनका साइज जो है सेल को बहुत बड़ा होता है। बट बैक्टीरिया की और हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो सेल होती है बेटा वो बहुत छोटी होती है, उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है वो देखिएगा, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट। अब आपने देखा होगा एलिफेंट कितना बड़ा होता है, रैट कितना छोटा होता है, तो हमारे माइंड में आ रहा होगा कि सर एलिफेंट इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ी बड़ी सेल्स होती होंगी, और रैट बहुत छोटा है तो इसमें छोटी छोटी सेल्स होती होंगी। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखिएगा, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ठीक है, सेल के साइज का एनिमल या प्लांट की बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगे कि एलिफेंट बहुत बड़ा है तो बड़ी सेल होंगी, तो सेल के साइज का यहाँ से और यहाँ से कोई मतलब नहीं है, कोई कॉरेलेशन नहीं है। सेल दोनों के अंदर अप्रॉक्स सिमिलर साइज की ही सेल्स होती हैं, बस ये बहुत बड़ा है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स राइट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट मच बिगर देन दोज इन अ रैट। ठीक है, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। याद रखना है, सेल का जो साइज होता है ये बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड होता है फंक्शन से।
कि उसका फंक्शन क्या है, उससे रिलेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो नर्व सेल होती है, ठीक है ना, बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, चाहे वो एलिफेंट की नर्व सेल हो और चाहे वो रैट की नर्व सेल हो बेटा, ठीक है, आर लॉन्ग एंड ब्रांच, दोनों में ही नर्व सेल जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, इसलिए दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, और दोनों में क्या काम करती हैं नर्व सेल, दोनों में मैसेज ट्रांसफरिंग का काम करती है। दस राइट। तो बॉडी से उनका कोई मतलब नहीं है सेल के साइज का, बॉडी छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस केवल क्या होता है नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। तो सेल का साइज तो एक्चुअली उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा करना है सेल को। नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल का स्ट्रक्चर तो अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं सेल के बारे में। देखिएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है बेटा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखिएगा। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहिए हमारी बॉडी क्यों ना हो, हमारी बॉडी में बहुत सारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। दैट्स राइट। हार्ट ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि यहाँ से ऑसोफेगस से लीवर इंटेस्टाइन होकर के और माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लास्ट तक जाता है। द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरी बात में डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर के, आपस में असेंबल होकर के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। दैट्स राइट। ईच ऑर्गन, हमारी बॉडी का ऑर्गन जो है, ईच ऑर्गन इन अ सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, हमारा माउथ भी आता है, ठीक है बेटा, यहाँ से बक्कल कैविटी भी आती है, ऑसोफेगस भी आता है, ठीक है, यहाँ से लीवर भी आता है, उसके बाद में इंटेस्टाइन आती हैं। तो ये सब की सब जो है ये अलग अलग ऑर्गन्स है। इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है, ठीक है बेटा, लीवर जो है वो एक अलग ऑर्गन होता है, पेंक्रियाज जो है वो एक अलग ऑर्गन होता है, ठीक है, और ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ये सब मिल करके असेंबल होकर के क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स है ना, इन ऑर्गन का सबका क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, सच है जैसे कोई डाइजेशन करता है, कोई एसिमिलेशन करता है, कोई फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। उसी तरीके से प्लांट में भी क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन, अलग अलग जो काम है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रूट होती हैं, तो रूट जो है प्लांट की बेटा, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो रूट जो ऑर्गन है प्लांट का, इसका काम क्या होता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। दैट्स राइट। लीव्स जो होती हैं, इन लीव्स का काम क्या होता है, तो लीव्स में बहुत सारी सेल्स है, तो ये ऑर्गन है प्लांट का, ये क्या काम करता है, लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ये फूड का सिंथेसिस करती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए। दैट्स राइट। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम वो ऑर्गन से मिलकर के बना होता है, और हर एक ऑर्गन जो होता है बेटा वो किससे मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर के बना होता है, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया। और टिश्यू जो होते हैं बेटा वो किससे मिलकर के बने होते हैं, वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। आ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। याद रखना है टिश्यू का डेफिनेशन। टिश्यू जो होता है वो सेल का एक ग्रुप होता है जो कि एक साइज की, मतलब एक टाइप की सेल्स होती हैं और जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। दैट्स राइट। और एक ऑर्गन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू से। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑर्गन जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, टिश्यू से, और टिश्यू जो कि किससे मिलकर बने थे, सेल से। That's right. The cell in a living organism is the basic structural unit. That's right. तो हमारी पूरी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो कौन सी होती है, वो हमारी सेल होती है। That's right. चलिएगा एक बार हम इस पूरे को रिकैप कर लेते हैं बेटा, हमने क्या क्या डिस्कस किया है आज।
तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था सेल, सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन। ठीक है, उसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया, देखिएगा उसमें हमने स्टार्ट किया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया इन 1665 के अंदर और कॉर्क में। ठीक है, कॉर्क क्या होता है बेटा, ट्रीज के ऊपर बाहर जो हार्ड लेयर बन जाती है ना, जैसे हमारी स्किन होती है पैरों के ऊपर वो सूखी हार्ड वाली स्किन होती है ना, दैट इज़ बार्क, वहाँ पर कॉर्क सेल उसने डिस्कवर की। उसके बाद सेल होती क्या है, तो जिस तरीके से पूरी दीवार जो है वो मिल करके बनी होती है बहुत सारी ब्रिक से, ऐसे ही पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिल करके बना होता है। ठीक है, उसके बाद सेल्स का नंबर अलग अलग हो सकता है, सेल का शेप अलग होता है, साइज़ बहुत अलग अलग साइज़ की शेप्स, अलग अलग शेप एंड साइज़ की सेल्स होती हैं। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर हमने एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर में एक ही सेल होती है। दैट्स राइट, एक सेल ही सारे काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा, अमीबा जो होता है पूरा एक ही सेल का बना होता है। अमीबा के अंदर एक्चुअल में कुछ बॉडी पार्ट्स बाहर की तरफ बार बार निकलते हैं, बंद हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, उनको हमने सूडोपोडिया कहा था, जिनकी हेल्प से ये क्या करता है, मूव करता है और फीडिंग का काम भी करता है। ठीक है, फिर हम शेप की बात कर रहे थे, तो जो सेल्स होती हैं बेटा वो सेल्स, उसमें हमने WBC भी पढ़ा। WBC हमारी बॉडी में होती है जो कि अपना शेप चेंज करती है अमीबा की तरह, बट इसका फ्रीली या इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं होता है। बट अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होता है। इसके अलावा सेल जो होती हैं वो राउंड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं। कुछ जो सेल्स होती हैं वो स्पिंडल लाइक भी होती हैं, जैसे हमारी मसल्स की सेल। इसके अलावा कुछ सेल बहुत लंबी भी होती हैं और ब्रांच्ड भी होती हैं, जैसे हमारी नार्व सेल। नार्व सेल हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल होती है। फिर हमने सेल के साइज़ की बात की है, तो सेल बहुत छोटी और बहुत बड़ी दोनों टाइप की होती है। सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया की होती है जो कि माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोमीटर मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 1 मीटर में अप्रॉक्स 10⁻6 माइक्रोमीटर्स होते हैं बेटा। सबसे बड़ी सेल जो है वो ओस्ट्रिच के एग की होती है। एग का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एग के अंदर वाइट मटेरियल होता है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं, और एग को बॉईल करने पर वो ही सॉलिडिफाइड हो जाता है, और अंदर एक येलोइश पदार्थ मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, योक कहते हैं। दैट्स राइट। फिर हमने कहा कि अगर कोई बड़ा एनिमल है और कोई छोटा एनिमल है तो क्या उनमें बड़ी सेल और छोटी सेल होंगी, तो हमने कहा नहीं, एनिमल या प्लांट के साइज से सेल के साइज का कोई कोरिलेशन नहीं है। सेल तो उनमें अप्रॉक्स सिमिलर साइज की होती हैं। सेल का जो साइज है वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है, जैसे नर्व सेल बहुत बड़ी होती है, बाकी की सेल जनरली छोटी होती है। ठीक है, फिर हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि बहुत सारी जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो सेल से मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। सेम टाइप और सेम फंक्शन वाली सेल्स होती हैं, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू बहुत सारे मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं वो सबका अपना अपना एक काम होता है, सब ऑर्गन्स परफेक्टली काम करते हैं, तो पूरा का पूरा वो एक सिस्टम बना लेते हैं। दैट्स राइट, ये हमने पढ़ा है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सेल का स्ट्रक्चर जो होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।